सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MM मालवीय कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट नंबर 1 बिल्कुल कवर किया है और 1600 से लेकर 1857 की क्रांति की थोड़ी सी झलक देखी है। आज का है पार्ट नंबर 2 वीडियो। उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे इस MM मालवीय कॉम्पिटिटिव परिवार को 1000 तक पहुँचाया है। इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपको थैंक्स कहता हूँ फॉर योर सपोर्ट। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले एक लोग को मैं और थैंक्स कहना चाहूँगा, जो मेरी पिछली वीडियो जो मॉडर्न हिस्ट्री की थी, जो पहली मेरी वीडियो है, उस पर मुझे एक डिसलाइक करने वाले व्यक्ति भी हैं। अब उनका नाम तो मैं नहीं जानता, मगर उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मेरी गलतियों को पहली बार ढूंढा है और मैं प्रयास करूंगा कि उन कमियों को मैं हटा सकूं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैंने जो भी आपको पिछले वीडियो में बताया था वो आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछले सेशन को। मगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, तो वो लोग प्लीज़ मेरे पार्ट नंबर 1 को जरूर देखें। चलिए एक बार पार्ट नंबर 1 की थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं। देखिएगा, हमने बात किया था पिछले वीडियो में सन 1600 ईस्वी की, सन 1600, फिर सन 1700 की भी बात किए थे हम लोग, सन 1800 की भी बात किए थे और 1857 की क्रांति की थोड़ी सी झलक देखी थी। तो जैसा कि आप जानते हैं, सन 1600 ईस्वी से सन 1700 ईस्वी के बीच जो मुगल थे वो क्या हुए, पावरफुल थे इस टाइम, और जो ब्रिटिश वाले थे बहुत ही कमज़ोर पड़ गए थे, इसलिए ज़्यादा कुछ किया नहीं। उसके बाद यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। सन 1700 से 1800 के बीच क्या किया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। इसका मतलब क्या होता है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन क्या होता है, क्षेत्र को बढ़ाया। भैया कई युद्ध लड़े थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, तो प्लीज़ पार्ट नंबर 1 जरूर देखें। चलिए इसमें क्या किया भैया, अपने क्षेत्र को युद्धों द्वारा युद्ध करके बढ़ाया। अब 1800 से लेकर 1857 के बीच इन्होंने कई नियम पास किए, कई नियम रेगुलेशन पास किए भैया 1800 से लेकर 1857 के बीच। और कई नियम ऐसे थे जो भैया परंपरा के विरुद्ध थे, और इसी से ये 1857 की क्रांति होती है। यहाँ पे लिखा है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या भैया, 1857 स्पेशल है। पूरी क्रांति बात करेंगे कि किस प्रकार हुई और क्यों इतनी जल्दी समाप्त हो गई, आखिर ये कौन सी घटना थी कि भैया ये क्या कौन सी समस्या हो गई कि इतनी जल्दी ये क्रांति बंद हो गई। अब देखिएगा, और 1858 से लेकर 1870 तक 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी देख लेंगे। अब देखते हैं, शुरू करते हैं अपने क्रांति को। पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से वही लाइन दोहराऊंगा कि वन हु नो द पास्ट कंट्रोल द फ्यूचर। यानी अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, कंट्रोल करना है, या अपने देश का फ्यूचर कंट्रोल करना है, वास्तव में आप अपने देश को आगे चल के कंट्रोल करने वाले हैं, उसके फ्यूचर को कंट्रोल करने वाले हैं, तो आपको आपका पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में मैं अपने देश का इतिहास आपको बताने वाला हूं, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल, बात एक ही है। अब देखिएगा, इसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। मैं यहाँ से देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे हर एक क्वेश्चन की। शुरू करते हैं सन 1857 की कहानी क्या थी। शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। अब देखिएगा क्या हुआ था। 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने इतने अच्छे काम किए थे, इतने अच्छे काम किए थे कि भैया मैं क्या बताऊं, इतने अच्छे काम किए कि भैया क्रांति हो गई। इतने अच्छे काम किए थे कि भैया इन्होंने परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया है। जब भैया आप किसी धर्म के परंपरा के संग खिलवाड़ करेंगे तो भैया आपका नाश होना ही होना है। समझ रहे हैं बात को। भैया इन्होंने क्या, किस परंपरा के खिलवाड़, किस परंपरा से खिलवाड़ किया, इसको भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 1829 में, ध्यान दीजिएगा, 1829 में इन्होंने सती प्रथा को बंद कर दिया। ये हिंदू वर्ग के लोग थे, इससे बहुत ही नाराज हुए कि भैया हमारी परंपरा के संग खिलवाड़ कर दिए। उस समय सती प्रथा माना, ये ठीक किया उन्होंने माना मैंने कि ये
एक प्रकार से ठीक ही किया कि भैया उनके संग औरतें भी जल जाती थी। सती प्रथा क्या है आपको पता ही होगा कि भैया मान लेते हैं एक राधा नाम की लड़की है, उनका भैया पति है एक तो, अब पति की मृत्यु होती है तो चीता के साथ राधा को भी जला दिया जाता है। ये सती प्रथा है, इनको बैंड कर दिया, माना इन्होंने सही किया। मगर उस टाइम के हिसाब से मैं देखूं तो भैया इन्होंने अपराध किया है, परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया है। तो भैया जब परंपराओं के साथ खिलवाड़ करोगे तो कटना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे पहली बार उनको गुस्सा आया। दूसरा कब आया भैया कि जब 1853 में क्या हुआ, इसको नोट करिएगा, क्योंकि 1853 में इन्होंने लॉन्च कर दी थी ट्रेन। पहली बार भारत में भारतीय रेलवे सेवा शुरू हुई थी 1853। कौन चलवाया था? लॉर्ड डलहौजी। इसको मैं भी लिखता हूँ, आप भी अपने कॉपी पर नोट करिएगा। सन 1853 इसमें भैया क्या हुई, भारतीय जो रेलवे थी, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई। भारतीय रेलवे की शुरुआत सन 1853 लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, वही लॉर्ड डलहौजी हैं जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉन्च किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अब इन्होंने भारतीय रेलवे लॉन्च की भैया, तो इसमें गलत क्या है? गलत ये था कि भैया उस समय जो भारत का समाज था ना, पूरी तरह से बिखरा हुआ था, बहुत ही कुटिल स्थिति में था, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कहूँ तो। देखिएगा क्या था उस समय का भारत का साम्राज्य या समाज, क्या कहता था भैया, ब्राह्मण दलित के पास बैठते नहीं थे या दलित को अपने पास आने नहीं देते थे। समाज उस समय का कैसा था कि भैया जो ब्राह्मण लोग थे, जो पंडित जी लोग थे, आप बुरा मत मानिएगा अगर देख रहे हैं आप कोई ब्राह्मण लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा आप, क्योंकि भैया इतिहास को मैं बदल नहीं सकता। जो इतिहास है मैं वही बताऊंगा आपको, उससे अलग कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे ही भैया ये उस समय की सोच थी, आज की सोच बदल चुकी है। आज के हम लोग मॉडर्न हो गए हैं। यहाँ पे देखिएगा ये दलित के पास जाते नहीं थे। शुरू करते हैं हिस्ट्री को फिर से। दलित के पास जाते नहीं थे, दलित के पास बैठना नहीं चाहते थे, कहते थे भैया हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1853 में जब रेल लॉन्च हुई ना, ब्रिटिश सरकार ने लॉन्च की, तो भैया जानते हैं रेल में भैया एक अपर सीट होती है, एक लोअर सीट होती है। अब अपर सीट में मान लेते हैं अपर सीट पे कोई दलित व्यक्ति बैठा है और नीचे पंडित जी बैठे हैं। अब भैया उस टाइम क्या होगा, अब पंडित जी कहेंगे भैया दलित का आदमी है, ऊपर कैसे बैठ सकता है या हमारे पास कैसे बैठ सकता है, तुरंत उतार देंगे। अब भैया उस समय जो दलित व्यक्ति थे, आप जान गए थे कि हमें टीटी से इसको कह देना। अब टीटी के पास जाके ये कह देते थे कि भैया वहाँ पे एक पंडित जी हैं, हमें भगा रहे हैं। आप टीटी जाके पंडित जी को झाड़ दिया, तो पंडित जी ब्रिटिश वालों से नाराज होगा कि भैया दलित को हमारे साथ बैठने की मतलब दलित के हमारे सामने बराबरी करवा रहे हैं ये लोग। बात समझ में आ रही है कि इन्होंने परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए इनको क्रांति हुई भैया, समझ रहे हैं आप। जैसा कि उसके बाद क्या है भैया, इन्होंने सती प्रथा बंद कर दी। मतलब थोड़ा सा इनको क्रोध आया, मगर ऐसे ही सती प्रथा बंद कर दी, कोई बात नहीं। जो लड़कियां बचती थी, अब उन्होंने क्या किया भैया, री मैरिज एक्ट सन 1856, इसको नोट करिए आप, अभी कॉपी पे नोट करिए। री मैरिज एक्ट, पुनर्विवाह जो गठन हुआ भैया, ये कब हुआ, सन 1856 में ये एक्ट लॉन्च किया गया कि भैया जो भी सती प्रथा में जो सती प्रथा होती थी अब बंद हो गई। अब बचने वाली जो स्त्रियां थी, तो भैया उनके शादी के लिए एक प्रस्ताव आया, री मैरिज एक्ट सन 1856 में आया। इसमें भी लोग क्रोधित हो गए भैया कि अब सती लोगों को दूसरे के साथ विवाह होगा। अरे बाप रे बाप, एकदम परंपरा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। क्रोध बढ़ने लगा माइंड में, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। अभी तक तो हिंदुओं की बात की मैंने, हिंदू वर्ग के लोग थे क्रोधित हो गए थे, मगर मुस्लिम भी उनके साथ आ गए। कब, जब 1857 में एक धोखा दे दिया गया उनको। कौन सा धोखा भैया, कई गांव वाले भैया सिपाही में थे, मतलब सिपाही थे उस समय ना, अंग्रेज इसका इस्तेमाल करते, समझ रहे हैं, इसका यानी गन्स का इस्तेमाल करते थे भाई। अब उसमें जो बुलेट्स होती थी, बुलेट्स में भैया जंग लग जाता था। तो जंग लगने का कारण क्या है भैया, बुलेट में जब जंग लग जाएगा तो भैया खराब हो जाएगा, इसलिए उस पर उन्होंने क्या कारतूस बनाया। और कारतूस किसका बना हुआ था भैया, किसका लेप लगाया इस गन की गोली पर, किसका लेप लगाया जानते हैं,
जो गाय होती है ना, गाय की चर्बी का लेप लगाया इस पर, और जो पिग होते हैं उनकी भी चर्बी का लेप लगाया। थोड़ा देखिएगा। अब हिंदुओं का कहना था कि भैया गाय हमारी माता है, मैं भी कहता हूँ कि गाय हमारी माता देखते हैं। अब भैया इस पर इस्तेमाल होने लगा चर्बी। अब मंगल पांडे भैया एक सिपाही ही थे, बलिया के थे, बैरकपुर में इस समय नौकरी कर रहे थे। अब भैया इनका दोस्त कहता है कि भैया ये झूठी बात है, अफवाह उड़ाई गई है, इन्होंने कारतूस को मुंह से लगा दिया। वैसे तो गाय हमारी माता है और हिंदुओं के लिए ये बहुत बड़ी माता है, समझ लीजिए। अब भैया ये इनकी चर्बी को मुंह नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, इसलिए इन पे इन सब का ज़्यादा विश्वास था। और जो मुस्लिम लोग थे इसमें पिग की चर्बी मिली हुई थी। अब उनको पिग कहना तक भैया नापाक समझते हैं, अपवित्र समझते हैं। तो यहाँ से देखिएगा मुस्लिम लोग भी खफा हुए, नाराज हुए, और हिंदू लोग भी नाराज हुए। बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि भैया इन्होंने कारतूस को उनके मुंह से खुलाया था, रिवोल्ट कर दिए। इतनी तेजी से फैली है क्रांति, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लीडर ने इसका नेतृत्व किया। अब ये इम्पोर्टेंट है, अब से शुरू होता है। देखिएगा इससे क्वेश्चन बनेंगे, फिक्स है। एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज़। अगर अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। समझते हैं कि 1857 की क्रांति भैया हुई तो एक ही जगह हुई, मैंने बताया नहीं भैया, एक जगह नहीं हुई, आग की तरह फैली, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता थे। आप देखिएगा, अब मैं लिखता हूँ अलग अलग जगह हैं और अलग अलग उनके लीडर्स, और यहाँ पे लिख के मैं आपको एक बार बताता हूँ। और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, वैसे तो लड़ाइयाँ कई जगह हुई, 1857 की क्रांति कई जगह फैली, मगर जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं और उनके इम्पोर्टेंट लीडर्स जो हैं मैं आपको बताऊँगा अभी। चलिए तो देखते हैं कि कौन कौन से वो प्लेसेस इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि भैया 1857 की जो क्रांति थी कई जगहों पर फैली, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं और इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे किसने नेतृत्व किया, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। इससे जरूर एक क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए और गूगल पे इसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा पूरे प्लेसेस, ताकि उसमें से जो भी क्वेश्चन आए बिल्कुल आराम से कर सके। मगर जो पिछले 10 सालों में पूछे गए प्लेसेस वो ये प्लेसेस हैं। इसके अलावा भी 2-3 और प्लेसेस हैं, मगर उसको आप अच्छे से एक बार गूगल में आप डालिएगा प्लेसेस एंड लीडर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट, आपको मिल जाएंगे। पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने के लिए बोला हूँ आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट बताए आपको सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा, पहला आता है भैया दिल्ली में भी क्रांति हुई, इलाहाबाद में क्रांति हुई, झांसी में क्रांति हुई, बैरकपुर में क्रांति हुई, कानपुर में, लखनऊ में, ग्वालियर और आदि कई प्लेसेस में क्रांति हुई, और अलग अलग लीडर ने इनका नेतृत्व किया। पूछता है कि दिल्ली से 1857 की क्रांति हुई, इसका किसने नेतृत्व किया? अब बताइए, अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे तो इसका आंसर कैसे कर पाएंगे? इसलिए देखिएगा, इसका क्रांति का नेतृत्व किसने किया। पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि दिल्ली जो जगह थी इसमें 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो भैया बहादुर शाह जफर सेकेंड, जो कि इस टाइम के मुगल रूलर थे, इन्होंने भैया दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। फिर पूछता कि भैया इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया वो किसने किया? तो भैया लियाकत अली ने किया। इसको भी याद रखिएगा, लियाकत अली। उसके बाद आपसे पूछता क्या है कि जो ये झांसी थी, इससे जो 1857 की क्रांति है उसका विरोध किसने किया या नेतृत्व किसने किया यहाँ पे झांसी से? तो खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। मणिकर्णिका नाम था बचपन का, और बड़ी होकर बनी रानी लक्ष्मीबाई। आगे देखते हैं बैरकपुर से भैया मंगल पांडे, मारो फिरंगी को इन्होंने नारा दिया था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो मंगल पांडे, थोड़ा यहाँ देखिएगा। कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? कानपुर से, हमारा कानपुर है यहाँ पे, जहाँ पे चमड़ा उद्योग है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है कानपुर में, यूपी का। और देखिएगा कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति का कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो नाना साहेब राव, जो कि पेशवा थे भैया, नाना साहेब राव, इन्होंने नेतृत्व किया था। नाना साहेब राव।
लखनऊ से किसने किया था, ये पूछेगा आपसे, फिक्स हो सकता है कि पूछ ही ले कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो भैया बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। देखिएगा, इतिहास रिपीट करने वाली विषय है। अगर आप 10 दिन तक या 20 दिन के अंतर्गत एक बार आप इसको रिपीट कर लें तो आपको ज़िंदगी भर तक ये याद हो जाती है। बस आपको 4 बार, एक महीने में बस 4 बार इस इतिहास को आप रिपीट कर दीजिए, आप कोई क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आपके इतिहास से बच जाए। तो देखिएगा, ग्वालियर से किसने नेतृत्व किया, तो तात्या टोपे, तात्या टोपे नाम सुना होगा आपने, तात्या टोपे जी ने नेतृत्व किया से यहाँ से, तात्या टोपे। देखिएगा, मैंने सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस और उनके लीडर जहाँ से किसने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति, मैंने आपको बता दिया। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। 1853 में भारतीय रेलवे लॉन्च हो गई। अब यहाँ से 1857 की क्रांति किन किन जगहों से फैली है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो बात कर लें हमने 1857 की क्रांति कहाँ से फैली, मगर 1857 की क्रांति ऐसा क्या हुआ कि भैया 1 और 1.5 साल तक चली पाई, आगे क्यों नहीं गई भैया 1857 की क्रांति, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके 3 कारण मैं बताता हूँ। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं कारण क्या सही बताया हूँ, क्या कारण मेरा सही था कि भैया क्यों बंद हो गई। आप कमेंट करके हाँ या ना लिखिएगा। देखिएगा, कारण क्या थे। कारण, पहला कारण मैं बताता हूँ अपने हिसाब से कि भैया पहला कारण देख रहे हैं आपके सामने, पहला कारण है। देखिएगा, दिल्ली से अलग रूलर, इलाहाबाद से अलग रूलर, झांसी से, यानी हर प्लेस से अलग अलग लीडर हैं, अलग अलग उसके नेतृत्व करता है। अलग अलग लोग नेतृत्व करेंगे तो राष्ट्रीयता बन पाएगी। एक प्लान बन सकता है, आप ही बताइएगा। अलग अलग आपके दोस्त हैं, अलग अलग मतलब अलग, अपने घर पे वो सोच रहा है, अपने घर पे वो सोच रहा है। भैया आपका दोस्त, मान लेते हैं हम 4 दोस्त हैं, मैं हारिस अंसारी, अमित, राहुल, सिद्धार्थ, ये 4 दोस्त हैं मेरे। अब भैया ये लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग विचारधारा मतलब विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैं एक जगह अगर मैं चारों लोग को लाऊं तो क्या सबकी विचारधारा सेम होगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हुआ, अलग अलग जगह के लोग थे, इसलिए प्लान एक नहीं बन पाया, राष्ट्रीयता नहीं थी। पहले पॉइंट क्या हुआ भैया कि राष्ट्रीयता नहीं थी भैया, राष्ट्रीयता नहीं थी। ठीक है, पहला पॉइंट। क्या मैंने ये सही बताया है कि भैया 1857 क्रांति क्यों खत्म हो गई, क्यों इसका पतन हुआ? क्या मैंने ये पहला पॉइंट जी सही बताया है? कमेंट करिएगा प्लीज़, अगर उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो। बाकी आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं। दूसरा कारण क्या था कि भैया स्वार्थ था, व्यक्तिगत स्वार्थ। क्यों कि भैया बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे, द्वितीय, इनका गद्दी छीन लिया गया था, इसलिए क्रांति कर रहे थे। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई क्यों क्रांति कर रही थी? क्योंकि इनके बेटे थे इनके, जो गोद लिए हुए बेटे थे, इनको राजा नहीं बनाने जा रहा था 1848 के नियम के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, तो इसलिए क्रांति कर रही थी। अच्छा, मंगल पांडे ने क्यों क्रांति की भैया? क्योंकि भैया इनको गाय का जो चर्बी था ये इनके मुंह पे धोखे से लगवा दिया गया था, इसलिए ये क्रांति कर रहे थे। मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ था, नेशनलिटी नहीं थी, नेशनलिटी नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ। जी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या देखिएगा, दूसरा कारण है कि शिक्षित लोग ये जान चुके थे। भैया शिक्षित लोग पहले जान जाते हैं, तो शिक्षित लोग जान गए कि भैया ये अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो ये अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए शिक्षित लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। अब शिक्षित लोग साथ नहीं देंगे तो कैसे जीतेंगे भैया? शिक्षित लोगों ने, जो शिक्षित लोग थे इन्होंने भैया साथ नहीं दिया। दूसरा कारण यह था। तीसरा कारण क्या था कि भैया ये 1857 क्रांति जल्दी रुक गई? तीसरा कारण मैं बताता हूँ, आप बस कमेंट में बस लिख दीजिएगा क्या तीनों कारण मेरे सही हैं। अगर आपको चौथा कारण भी मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा, तीसरा कारण क्या था इस क्रांति का बंद होने का? तो तीसरा कारण था भैया
कि जो इंडिया के 21 राज्य थे, जो इंडिया के 21 राज्य थे, इनका साथ नहीं दे रहे थे, ये सारे ब्रिटिश से मिल गए थे। वैसे तो इंडिया में उस समय कई क्षेत्र थे, मगर उनमें से 21 क्षेत्र जो थे, जिसमें कि भोपाल भी शामिल था, ये भैया दे रहे थे साथ। जानते हैं किसका? ये किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेज का साथ दे रहे थे। अब जब अंग्रेज लोगों की साथ देंगे तो भैया भारत कैसे जीतेगा? 1857 की क्रांति इन तीनों कारणों से भैया आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, अगर आपको चौथा कारण मिले तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अब तक की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा। अब आगे चलते हैं। अभी तो ये थी पूरी 1857 की क्रांति, इतनी लंबी वीडियो है। अगर ये सेशन आपको बोरिंग लग रहा है तो बस आप स्पीड को, इस समय नॉर्मल मोड है, स्पीड को बस आप 1.5 गुना तेज कर दीजिए, एकदम तुरंत आपको सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी और वीडियो जल्दी खत्म भी हो जाएगा, तो बोरिंग नहीं लगेगा आपको। अब आगे देखते हैं कि भैया 1857 की क्रांति के बाद क्या अंग्रेजों पर कुछ प्रभाव पड़ा कि भैया लुल्ले की तरह पड़े थे वो सब भी? नहीं भैया, लुल्ले की तरह पड़े नहीं थे, उन पर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा अब देखते हैं। तो देखते हैं भैया कि क्या प्रभाव पड़ा। देखिएगा यहाँ से ये है 1600 ईस्वी, ठीक है, यहाँ पे 1857। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक किसने राज किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि ब्रिटेन की सरकार ने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ तक का, ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, तब आगे देखते हैं कि भैया सन 1600 से लेकर 1857 की क्रांति तक किसने राज किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब सन 1857 में भैया क्रांति हो गई, जिसको कहते हैं सिपाही मिटनी इंग्लिश में। अब 1858 में क्या ब्रिटेन पर प्रभाव पड़ा? जी बिल्कुल पड़ा। इन्होंने एक एक्ट लॉन्च किया जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें इस एक्ट के तहत उन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। इस एक्ट के तहत, पहले इसको लिखते हैं हम, इन्होंने कौन सा एक्ट लॉन्च किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एक्ट क्यों लॉन्च हुआ? क्योंकि भैया ये देख रहे थे कि 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश लोग थे, इनकी जब लाशें जब ब्रिटेन पहुंची तो महारानी जो वहाँ की थी बिल्कुल अचंभे में पड़ गई, क्योंकि उनका जो भाई मुंह गायब था, एकदम हाथ तो दिख ही नहीं रहे थे, क्योंकि भैया काट उठ के फेंक दिए थे सब लोग। अब देखिएगा 1858 में उन्होंने अंग्रेजी सरकार को अच्छा बनाने के लिए एक एक्ट लॉन्च किया जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें इस एक्ट में जितने भी अंग्रेजी सरकार ने पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भी गलत रूल अप्लाइड की थी, इसको हटा दिया। जैसे इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार मैं आपसे और कहूँगा कि उस वीडियो को जरूर देखें। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया। किस नियम के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब किसकी सरकार थी? अब ब्रिटेन की सरकार आ गई थी। ब्रिटेन जो वहाँ की सरकार थी, अब यहाँ पे लॉन्च हो गई थी इंडिया में कि भैया अब भारतीयों का भी कुछ ना कुछ होगा, मतलब न्याय मिलेगा कि इस प्रकार की क्रांति ना हो, क्योंकि इस क्रांति में जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम वर्ग के लोग थे और हिंदू वर्ग के लोग थे, साथ आ गए थे कि इन ब्रिटिशर्स को हम उखाड़ के फेंक देंगे। इसी के तहत इन्होंने क्या किया भैया कि अंग्रेजों को अच्छा बनाने के लिए ये एक्ट लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और क्या कहता है? इन्होंने क्या किया भैया, पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। अब गवर्नर जनरल का पद खत्म करके अब वायसराय का पद नियुक्त हुआ। गवर्नर जनरल न होकर अब उनकी जगह कौन हुए भैया? वायसराय। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इंडिया के, पूरे इंडिया के मैं बात करूं तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय आधिपत्य, जब मैं 1773 की बात करता हूं तो उस समय जो ब्रिटिश एम्पायर था सिर्फ बंगाल को कब्जा किया था, तो उस समय बंगाल के ही गवर्नर हुआ करते थे। उस समय थे हमारे वैरेन हॉस्टिंग। उसके बाद पूरे इंडिया के कौन बनाए गए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद ये पद खत्म हो गया। उसके बाद आता है वायसराय का पद। इस नियम के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भैया गवर्नर जनरल का पद खत्म, वायसराय का पद शुरू। तो पहले वायसराय कौन बने? तो आपका बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय।
ये कब बनाए गए? 1858 में। जी, इससे अगला प्रश्न क्या बनता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। इसको एक बार फिर से, अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके एक बार देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। 1859 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भैया नील की खेती के लिए विद्रोह हो गया था। नील की खेती बहुत ही बहुत कठिन प्रक्रिया है। इसमें भैया चमड़े, जो पाँव के चमड़े होते हैं, बिल्कुल उधड़ जाते हैं, क्योंकि उनको गर्म पानी में रखा जाता है नील को निकालने के लिए। अब क्या होता है कि इसके लिए विद्रोह छिड़ जाता है 1859 में। 1859 में नील की खेती के लिए रिवॉल्ट फॉर इंडिगो प्लांट, ये हो जाता है क्या? ये विद्रोह हो जाता है रिवॉल्ट फॉर इंडिगो प्लांट, रिवोल्ट हो जाता है इंडिगो की खेती के लिए। आप भैया इंडिगो को भी बंद करना पड़ता है, नील की खेती को भी बंद करना पड़ता है, रिवोल्ट होता है 1859 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन एक और बनाता है कि ये इंडिगो का प्लांट यानी नील की खेती ये कब से शुरू हुई, या किसने पहला नील का पौधा लगाया? तो भैया लुई बोनार्ट नाम था, लुई बोनार्ट। ये पहले फ्रेंच व्यक्ति थे जिन्होंने नील की खेती यहाँ पे भारत में पहली बार करवाई थी। तो लुई बोनार्ट याद रखिएगा आप, लुई बोनार्ट। अब इम्पॉर्टेंट है आपका 1861, क्योंकि इसमें न्यू काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट लॉन्च किया गया। इसमें कहा गया कि भैया भारतीयों का न्याय होगा। आप इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मैं लिखता हूं, देखिएगा। न्यू काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, न्यू काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ये लॉन्च हुआ था 1861 में। इसमें भैया क्या कहा गया था कि अब भारतीयों का भी न्याय होगा। बस एक प्रकार से दिखावा मान सकते हैं। अब आगे कुछ और डेट्स हैं, बस 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। मद्रास का हाई कोर्ट, कलकत्ता का हाई कोर्ट और बॉम्बे का हाई कोर्ट, ये तीनों जो हाई कोर्ट हैं सन 1862 में बनाए गए। उसके बाद 1866 इम्पोर्टेंट है, क्योंककि इसमें इलाहाबाद का हाई कोर्ट बनाया गया। और ये सारे जो हाई कोर्ट्स हैं अब मैंने बता ही दिए कि कब कब बनाए गए हैं। और आपसे 1862 पूछता है, ये आप लिख दीजिए, ये लास्ट डेट है 1862, क्योंकि भैया ये जो पहले वायसराय बनाए गए थे लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने भैया अब रिटायर हो गए थे, ये रिटायरमेंट का पत्र दिए सन 1862 में। तो आज की वीडियो बस इतना ही। हमने पूरी तरह से 1857 की स्पेशल जो पूरी क्रांति थी हमने पढ़ा, उसके साथ ही साथ 1858 से 1870 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने उनको भी यहाँ पे पढ़ लिया अच्छे से। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना अगर आप इसको कॉपी पर नोट करते हैं तो कोई बात नहीं है। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।